हेलो दोस्तों, ट्रैवल फूड फैक्ट्स में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल में आपको मिलेगा ट्रैवल और फूड के साथ फैक्ट्स का कॉम्बो पैक। पिछली 2 वीडियोस में हमने आपको बताया था कि इस्तांबुल का इतिहास क्या है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बताया था और वहाँ घूमने के लिए कौन कौन सी खास जगह है और वहाँ के खानों का स्वाद भी आपको याद होगा। लेकिन ये सब जानने के बाद अब हम बात करेंगे इस्तांबुल में हमेशा के लिए बसने या इस शहर को घूमने के लिए वीजा लेने के बारे में। तो पहले बात करते हैं वीजा की। अगर आपको इस्तांबुल घूमना है तो आपको तुर्की देश का वीजा लेना होगा। अब तुर्की के लिए 2 तरह के वीजा अवेलेबल हैं, एक स्टिकर वीजा और दूसरा ई वीजा। तो पहले बताते हैं ई वीजा के बारे में। ई वीजा के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके पास पहले से ही शेंगेन देशों, आयरलैंड, अमेरिका या यूके का वैलिड वीजा हो। मतलब इनमें से किसी भी देश का वीजा हो और वो एक्सपायर ना हुआ हो। इस वीजा की वैलिडिटी 180 दिनों तक ही रहेगी और तुर्की में ठहरने के लिए इसकी वैलिडिटी केवल 90 दिनों के लिए ही मिलेगी। ये वीजा आपको ईमेल पर प्राप्त होगा। इसके लिए आपको www.turkeyvisa.com.tr पर विजिट करना होगा और रजिस्टर भी करना होगा। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके ईमेल पर ई वीजा भेज दिया जाएगा। ई वीजा लेने के लिए जो फीस लगती है वो लगभग $50 है। अब बात करते हैं स्टिकर वीजा के बारे में। इसके लिए आपको तुर्किश एम्बेसी जाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट जिसके कम से कम 2 पेज बाकी हों, फ्लाइट रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, ऑनलाइन वीजा आवेदन फॉर्म की एक प्रिंट आउट कॉपी और साथ ही आपके बैंक अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। और आपके बैंक अकाउंट में तुर्की देश में रुकने के लिए 3179 रुपए पर डे के हिसाब से धनराशि होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 30 दिन के लिए तुर्की में रुकना है तो 3179 रुपए पर डे के हिसाब से आपके अकाउंट में 95,370 रुपए होने चाहिए। पुलिस क्लियरेंस यानी PCC, आपके पास आपके एरिया के पुलिस स्टेशन से एक पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं वीजा फीस की। सिंगल एंट्री के लिए आपको 3,949 रुपए और मल्टीपल एंट्री के लिए आपको 13,120 रुपए पे करने होंगे। तुर्की का वीजा लेने के लिए आपको तुर्की एम्बेसी विजिट करना होगा, जिसका पता है 50N न्याया मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 भारत। टेलीफोन नंबर है 00911126889053। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। अगर आप भारत के नागरिक हैं और तुर्की में सेटल होना चाहते हैं तो इसके कई विकल्प हैं, लेकिन इसके लिए आपका अमीर होना बहुत जरूरी है। पहला तरीका है आपको कम से कम 3 साल के लिए तुर्की बैंक अकाउंट में $5 लाख रखने होंगे। इन $5 लाख को आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको तुर्किश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टी परचेसिंग। अगर आप $4 लाख की संपत्ति खरीदते हैं और उसे 3 साल तक नहीं बेचते हैं तो भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। तीसरा तरीका है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। आपको $5 लाख की लागत से तुर्की में बिजनेस शुरू करना होगा और कम से कम 50 तुर्किश नागरिकों को रोजगार भी देना होगा। चौथा तरीका है तुर्किश बॉन्ड एंड बिल्स परचेसिंग। आपको कम से कम 3 साल के लिए तुर्किश गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और बिल्स खरीदने होंगे जिनकी वैल्यू $5 लाख होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां भी तरीका है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। आपको तुर्किश रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में $5 लाख का निवेश करना होगा या फिर तुर्किश वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के शेयर्स खरीदने होंगे।
आई होप कि ये वीडियो आपके काम आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और देश या शहर के सफर में। जब तक के लिए गुड बाय।